श्री राधे। आइए, कल तक हमने भगवान श्री कृष्ण की 8 पटरानियों के विवाह के संबंध में चर्चा की। 16,100 राजकुमारियों से क्यों भगवान को विवाह करना पड़ा, इस पर चर्चा करते हैं। एक था नरकासुर, और नरकासुर इतना बलवान था, इतना सामर्थ्यशाली था कि उसने स्वर्ग पर चढ़ाई करके इंद्र की छत्री और इंद्र की मां अदिति के कुंडल भी छीन लिए थे। इतना सामर्थ्यशाली था। इंद्रेण हित छत्रेण हित कुंडल बंधुना हतामराद्रि स्थानेन ज्ञापितो भौम चेष्टितम्। तो अमराद्रि देवताओं के पर्वतों में जाकर, सुमेरु पर्वत में जाकर मार काट करता था। इंद्र की छत्री छीन ली और इंद्र की मां अदिति के कुंडल छीन लिए, तो बड़ा दुष्ट था। ये खबर भगवान श्री कृष्ण तक पहुंची, तो भगवान भी उसका उद्धार करने के लिए, नरकासुर का उद्धार करने के लिए गरुड़ारूढ़, क्योंकि काफी दूर था, द्वारका से जाना था असम में। तो ये प्रागज्योतिषपुर नाम का स्थान है, अभी भी प्रागज्योतिषपुर कहते हैं, असम में है वो स्थान है। तो सभार्य पत्नी के साथ गरुड़ारूढ़ गरुड़ में चढ़कर प्रागज्योतिषपुरम ययु, प्रागज्योतिषपुर असम में चले गए। और उसने बहुत प्रकार के दुर्ग बना रखे थे। किसने? नरकासुर ने। गिरि दुर्गई, शस्त्र दुर्गई, जलाग्निलिन दुर्गमम। पहले तो पर्वतों का दुर्ग था, वो ऊंचे ऊंचे पर्वत थे, जाना असंभव था उसके राज्य में, प्रागज्योतिषपुर में। फिर उसके बाद शस्त्रों का दुर्ग था, फिर उसके बाद जल की खाई थी, उस जल को पार करके मुश्किल था। उसके बाद अग्नि का दुर्ग था, यानी अग्नि का परपोटा था। फिर उसके बाद वायु का दुर्ग था, उस वायु के अंदर कभी प्रवेश ही नहीं कर सकते थे। और फिर मुरपाशायुत, मुर नाम के दैत्य के पास, यानी रस्सी, ऐसी रस्सी जो पकड़ लिया तो मारी डालेंगे, ऐसे मुर के फंदों से घिरा हुआ था, और पर्वत के बीच में उसका प्रागज्योतिषपुर था। अब उसमें पत्नी के साथ गए गरुड़ारूढ़ सभार्य, तो अपनी पत्नी के साथ गए। तो अब पहले तो उन 5-6 दुर्गों को तोड़ना पड़ेगा, तभी प्रागज्योतिषपुर में प्रवेश करेंगे। तो गदया निर्विभेदाद्रिन, जो पर्वतों का दुर्ग था उसको गदा से चूर चूर किया, भगवान ने रास्ता बनाया। शस्त्र दुर्गानि सहायक, जो शस्त्रों का दुर्ग था, हथियारों का दुर्ग था, उसको बाणों से नष्ट किया। और चक्रेण अग्निम, सुदर्शन चक्र से वो जो अग्नि का दुर्ग था, चारों ओर परकोटा बना हुआ, उसको शांत किया। और जलम वायु, चक्र से ही अग्नि को भी, जल को भी, वायु को भी, वायु के दुर्ग को भी समस्त किया। और असिना मूर पाषाण, जो के मूर दैत्य के जो पास थे, जो फंदे थे, उन फंदों को तलवार से काटा, तो सारे दुर्गों को समाप्त किया भगवान ने। अब जाकर भगवान ने पांचजन्य शंख बजाया, ताकि उसे पता चले कि मैं आया हूं। शंखनादेन यंत्राणि हृदयानि मनस्वे, और यंत्र दुर्ग भी था, तो पांचजन्य की ध्वनि से यंत्र दुर्ग को समाप्त किया। और मनस्वी नाम हृदयम, मनस्वियों के हृदय को आनंद देखते हुए प्राकारम गदया गुर्व्या, और जो बड़े बड़े परकोटे थे, आप गए होंगे दिल्ली में, आगरा में, हाँ, बड़े बड़े जो परकोटे होते हैं, ताकि कोई शत्रु आक्रमण न कर सके, उस प्रकोट को भी, परकोटों को भी गदा से भगवान ने तोड़ा। इस प्रकार से जब भगवान की पांचजन्य ध्वनि को सुना, तो मुर, इसका जो सेनापति था मुर, वो सोया था, 5 सिर वाला था, सो रहा था। तो वो त्रिशूल लेकर आ गया, बड़ा भक्त भयानक था वो।
आते ही भगवान पर त्रिशूल का प्रहार किया। आविद्य शूलम तरसा गरुत्मते, भगवान के ऊपर गरुड़ के ऊपर त्रिशूल, तो भगवान ने निरस्य वक्त्र, तो उसके त्रिशूल को बचाकर और अब फिर क्या किया, हरि सराभ्याम अमिनत, फिर उसने त्रिशूल का प्रहार किया। तो उस त्रिशूल को भगवान ने अपने बाणों से 3 टुकड़ों में तोड़ दिया। उसके बाद उसने घुमाकर गदा का प्रहार किया भगवान के ऊपर। भगवान ने भी गदा को गदा के प्रहार से, कौमुदकी गदा के प्रहार से उसके गदा के हजारों टुकड़े कर दिए। अब उद्यम्य बाहुन, अपने हाथ को ऊपर उठाकर मुक्के से ही मारने के लिए वो नर का क्या नाम मुर आ रहा था, तो भगवान ने शिरांशी चक्रेण जहार, तो उसके सिर को अपने सुदर्शन चक्र से खत्म किया। दशुपपाताम वशीकृत शीर्षो, अब सिर कटने के बाद वो जमीन में गिर गया, 5 सिर वाला मुर। और इसके क्या नाम है, इस मुर के 7 पुत्र थे, वो भी मारने के लिए आए। पीठ को आगे करके तान पीठ मोख्यान अनायत यमक क्षयम, भगवान ने उन 7 के 7 मुर के पुत्रों को भी यमराज के यहाँ भेज दिया। दृष्ट्वा सभार्यम गरुड़ो परिस्थितम सूर्योपरिष्टात् सतडित गणम यथा कृष्णम चतस्रैभ्यज। अब जब मुर मारा गया, अब वो नरकासुर जग गया, आकर देखा तो गरुड़ के ऊपर पत्नी के साथ बैठे हुए हैं भगवान श्री कृष्ण। तो सभार्यम गरुड़ो परिस्थितम, भारिया के साथ गरुड़ के ऊपर बैठे हुए, ऐसा लग रहा था जैसे सूर्य के ऊपर बैठे हो, हजारों बिजली चमक रही हो। तो कृष्ण को देखकर उसने शतघ्नि, जो एक बार में 100 गोलियां निकल जाए, आजकल जिसको राइफल कहते हैं, तो शतघ्नि से उसने भगवान के ऊपर प्रहार किया। तो भगवान ने भी अपने अस्त्रों से उसके शतघ्नि के गोलियों को समाप्त किया। तो फिर क्या किया, हरिस्तान्य कृष्ण सरई एक एक शस्त्र भी, एक एक गोली को 3-3 बाणों से काट लिया। उह्यमान सुपर्णेन पक्षाभ्याम, अब गरुड़ चल रहे हैं, गरुड़ पंखों से ही उस नरकासुर की सेना का तहस नहस कर रहे थे, और कभी नाखून मारते, कभी चोंच मारते, कभी पंख मारते, तो नरकासुर को इस प्रकार से किया। तो अंत में तम भौम प्राहरत शक्त्या वज्र प्रतिहतो यत, उस शक्ति का प्रहार किया जिस शक्ति ने इंद्र के वज्र को भी निस्तेज कर लिया था। भगवान के ऊपर शक्ति का प्रहार किया था, परंतु भगवान पर शक्ति लगी, परंतु भगवान थोड़े कांपे भी नहीं। बोले कैसे, माला हत इबत दीप, जैसे किसी हाथी को अगर माला से मारेंगे, फूल की माला से मारेंगे तो उसको क्या दर्द होगा। तो इस नरकासुर की शक्ति के प्रहार से भगवान को कुछ भी फर्क नहीं पड़ा। अब भूशूलम भौमोच्युतम, अब त्रिशूल उठा लिया उसने, तो भगवान ने तो त्रिशूल उठा लिया, और जब उठाकर भगवान के ऊपर त्रिशूल मारने ही वाला था कौन, नरकासुर, तो भगवान ने तद विसर्गात पूर्व में वो त्रिशूल का प्रहार करता उससे पहले ही अपने सुदर्शन चक्र से उसका सिर काट दिया, नरकासुर का सिर काट दिया। बस अब कुंडल के साथ उसका शरीर जो है नीचे गिर गया। तो ततश्च भूकृष्ण मुपेत्य कुंडले, अब नरकासुर की मां का नाम है भूमि। तो अभी भी आप आसाम में जाएं तो मूल आसामी अपने आप को कहते हैं हम भूमि पुत्र हैं। तो ये भौमासुर आसाम का था, प्रागज्योतिषपुर अभी भी है। तो वहां साक्षात पृथ्वी देवी आ गई भगवान श्री कृष्ण के पास, जो इंद्र का की छत्री और अदिति का कुंडल आदि इसने छीन रखा था, ये सब लेकर भगवान के पास आ गई और भगवान को दे दिया, महामणि भी दे दिया।
वनमाला आदि भी दी। अब आकर भूमि भगवान की स्तुति करती है, काल प्रधानम पुरुषो भगवान परम। आप तो अंदर चेतना के रूप में हैं, बाहर काल के रूप में हैं, हैं? तो अयम पयोधि, मैं पृथ्वी हूँ, जल है, ज्योति है, हवा है, आकाश है, ये सब हैं, मन है, ये इंद्रियां, ये हम सब आपके ही अधीन है। तो इसमें कोई भ्रमद नहीं है। अब ये मेरा बेटा तो मार दिया, इसके बेटे को, जिसका नाम था भगदत्त, भौमासुर के पुत्र का नाम था भगदत्त, तो ये आपका सेवक होगा, तो इसको प्राणदान दीजिए। तो भगवान ने भी उस भगदत्त को प्राणदान दिया। बाद में महाभारत के युद्ध में अर्जुन ने भगदत्त का संहार किया है। तो इस प्रकार से भूमि के द्वारा प्रार्थना करने पर तो वो भगदत्त को अभयदान दिया। तो जब अभयदान दिया तो वहां पर भौमासुर ने 16,100 कन्याओं को बंदी बनाकर रखा था। है? वो 20,000 कन्या बनाने के बाद उनसे इकट्ठा शादी करना चाहता था नालायक। तो 16,100 तो हो गई थी। तो उन्होंने जब देखा भगवान को, सारी 16,100 कन्या के मन में क्या हुआ, तम प्रविष्टो श्रियो भिक्ष, यानी जेल में ठूस रखा था। जब भगवान गए, जेल का दरवाजा खोला, तो उन राजकन्याओं ने भगवान को प्रवेश करते हुए देखा। तो भगवान को देखकर सारी राजकन्याएं मोहित हो गई। मनसा बब्रिरे विष्णु, मन ही मन सोचा कि काश ये हमारे पतिदेव होते, ये हमारे पति बनते। हाँ, तो इस प्रकार से पतिम दैवोपसादितम, ये तो जगत के पति हैं, हमारे भी पति हो जाएं, भाग्य ने हमें आज हमारे सामने दे दिया। इस प्रकार से अब अपने अपने इष्ट देव से प्रार्थना करने लगी वो देवियां। भूयात पतिरयम मह्यम धाता तनु तदनुमोदत, हे विधाता, ये कृष्ण ही हमारे पति हो, आप इसका अनुमोदन करें। इति सर्वा पृथक, सारी स्त्रियों ने, 16,100 राजकुमारियों ने कृष्ण को ही पति के रूप में पाना चाहा। तो भगवान उनके भाव को समझ गए। और आपको बताऊं, भगवान उन राजकन्याओं के भाव के साथ ये भी है, नरकासुर ने लाकर जेल में रखा हुआ है, उन बेचारी राजकुमारियों को कोई राजा या कोई अन्य पुरुष विवाह करता नहीं, सबको उनके चरित्र पर संदेह होता। तो उनको एक सुरक्षा देने के लिए, उनको एक सम्मानजनक जीवन देने के लिए भगवान ने 16,100 उन राजकुमारियों के साथ विवाह किया। यहाँ पर भगवान का कामुक भाव नहीं है, भगवान वासना पूर्ति के लिए इन राजकुमारियों से विवाह नहीं कर रहे। उनका जीवन भी ढंग से बीते, उन्हें भी एक इज्जत पूर्ण जीवन मिले। नहीं तो दूसरा पुरुष उन्हें कोई स्वीकारता नहीं, तो उनका जीवन नारकीय हो जाता। तो नारियों के जीवन में कोई ऐसा कष्ट न आए इन राजकुमारियों, क्योंकि उनका तो कोई दोष नहीं था, ये तो नरकासुर ने लाकर जेल में डाला था, इसलिए भगवान ने सबको द्वारका भेज दिया। अब आइए बड़ी विचित्र, द्वारका उनको भेज दिया और भगवान चले गए देवलोक, क्योंकि जो इंद्र की छत्री और अदिति का कुंडल आदि उनको वापस कर दिया। गत्वा सुरेंद्र भवनम दत्वा आदित्य च कुंडले, अदिति को कुंडल दिया और इंद्र को जो है अपनी छत्री दे दी। अब इंद्र ने पूजा उजा की इंद्राणी के साथ। अब जब वापस आ रहे थे तो भगवान की पत्नी सत्यभामा ने कहा कि ये पेड़ कौन सा, बहुत अच्छा लग रहा है, काश हमारे ही वो किचन गार्डन, आजकल कहते हैं ना किचन गार्डन, यानी रसोई के बगल का जो बगीचा है वहां लगाते तो बढ़िया खुशबू आती। भगवान ने कहा कोई बात नहीं, उखाड़ के लिए चलते। ये जो है कल्प वृक्ष था, तो कल्प वृक्ष की खुशबू से प्रभावित हो गई थी सत्यभामा। तो भगवान को उस पारिजात को, कल्प वृक्ष को उठाकर गरुड़ के ऊपर रख के ला रहे थे।
इंद्र आदि युद्ध करने को आ गए। देखिए, सारा ऐश्वर्य भगवान का दिया हुआ है, परंतु ऐश्वर्योन्मत्त व्यक्ति भगवान को भूल जाता है। अभी अभी लाकर कुंडल और छतरी वापस की है, परंतु वो भूल गया है। तो इस प्रकार से वो युद्ध करने लगा। तो भगवान ने वो इंद्र को परास्त किया और वो कल्प वृक्ष लेकर अपने उसमें आ गए, द्वारका में आ गए। और ये यहाँ पर भगवान सुखदेव जी कहते हैं कि व्यक्ति कितना स्वार्थी होता है। यचायाच आनंद किरीट को, पहले तो अपना मुकुट झुकाकर नरकासुर से हमें बचाइए, नरकासुर से हमारा ये कर रखा, प्रार्थना की। जब नरकासुर को मारकर सारी वस्तुएं वापस कर दी भगवान ने, तो उन्हीं के साथ अब युद्ध करने लगा इंद्र। तो देवता बड़े स्वार्थी होते हैं, उनको केवल अपना मतलब सिद्ध करना होता है। आज का संसार भी ऐसा ही स्वार्थी है, परोपकार नहीं है, केवल अपना स्वार्थ सिद्ध करते हैं। तो वहां से पारिजात लेके आए भगवान, अपने बगीचे में रखा और शुभ मुहूर्त निकालकर 16,100 राजकुमारियों से अलग अलग कुंडों में अलग अलग विवाह किया। यानी भगवान भी 16,100 हो गए, तब जाकर भगवान ने विवाह किया। आजकल जो लोग अल्प बुद्धि वाले कहते हैं कि एक भगवान ने इतनी क्या शादी किया, आप 16,000 बन सकते हैं क्या, 2 बन सकते हैं क्या, असंभव है। इसलिए महापुरुषों के चरित्र पर हमें संदेह नहीं करना चाहिए, भगवान के चरित्र पर। तो एक ही मुहूर्त में सबके साथ विवाह किया। उन अपहृत और आश्रयहीन राजकन्याओं को एक इज्जत की जिंदगी भगवान ने दी। तो ये अत्यंत प्रेरणादायी अध्याय, ये 59वां अध्याय। जय जय श्री राधे।